फ्रेंड्स, दिखने में बेहद खूबसूरत, खाने में बेहद स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर एक अनोखी रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें 3 जगह इक्वल क्वांटिटी में हमें आटा ले लेना है। अब इसमें हमें कैविटी बनानी है, यानी थोड़ी थोड़ी जगह कर देनी है इस तरह से तीनों में ही, और आटा तीनों में बराबर लेना है हमें। अब इसमें हम डाल देंगे तीनों में ही नमक, थोड़ा थोड़ा नमक, जैसे कि हम रोटी के आटे में डालते हैं। फिर थोड़ी थोड़ी अजवाइन हम तीनों में डाल देंगे। कुछ कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बनाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा हट के है, इसलिए ध्यान से देखिए पूरी वीडियो। अब तीनों में ही दो दो छोटे चम्मच, जो टीस्पून है ना, उससे हम ऑयल डालेंगे। फिर एक ढेरी में हम पिसा हुआ पालक, एक ढेरी में हम पिसा हुआ चुकंदर और एक में हल्दी पाउडर डाल करके तीनों का हम अलग अलग सख्त डो तैयार कर लेंगे। हल्दी वाला डो पानी से गूँथा है, बाकी दोनों को पालक और चुकंदर के पेस्ट से ही गूँथा है। अब तीनों की छोटी छोटी लोइयाँ हम बना लेंगे इस तरह से, और फिर इन्हें हम रोल कर लेंगे। बारी बारी से तीनों लोइयों को हम इस तरह से रोल कर लेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। बस डो आपका सख्त हो, इस बात का ध्यान रखें। आपके बच्चे अगर पालक न खाते हों, आपके बच्चे चुकंदर न खाते हों, तो इन दोनों को मिला करके एक ही रेसिपी में आप बच्चों को दे सकते हैं। यह आपके बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी, स्पेशली अगर आप जब उनको टिफ़िन में देंगे तब तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपके दोस्तों और आपके सभी परिवार वालों को भी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब तीनों को मिला करके हमें तीनों को एक साथ हमें इस तरह से ट्विस्ट कर लेना है। आप देख पा रहे होंगे जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इनको ट्विस्ट करने के बाद फिर से इनको अच्छा सा रोल बना लें, दोनों हाथों की सहायता से, जैसे रोल जैसे इनको अच्छे से पैक कर लें। आप चाहें तो इसमें दूसरी सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बीन्स हो गया, उसका पीस के बारीक पेस्ट तैयार करें। गाजर को बारीक पीस लें, उससे भी आप डो तैयार कर सकते हैं। अच्छे से रोल करने के बाद इसे 1.5 इंच की लंबाई में हम तोड़ लेंगे। अब इन लोइयों को हमें फ्लैटन कैसे करना है वो ध्यान से देखिए। इसको बिल्कुल खड़ा ऐसे रखें और फिर धीरे से इस तरह से प्रेस कर दें। इससे आपके तीनों कलर अच्छे से दिखाई देंगे, अदरवाइज़ इसमें कोई कोई कलर छिप जाएगा और सिर्फ 2 ही कलर दिखेंगे या फिर थोड़ा बहुत दिखेगा। तो इस तरह से आप सारी जो लोइयाँ हैं वो बनाकर तैयार कर लें आटे की, जितनी भी आपको बनानी है। अब इन सभी की हमें पूरी बेल लेनी है। आप चकले पर या फिर किचन की स्लैब को अच्छे से साफ़ करके उस पर पूरी बेलें। मुझे तो किचन की स्लैब पर पूरी या रोटी बेलना बड़ा आसान लगता है। तो देखिए इसमें 3 कलर कितने अच्छे से दिख रहे हैं ना, ये देखिए, और ये कितनी खूबसूरत दिख रही हैं पूरियाँ। इस तरह से 8-10 पूरियाँ बेल करके तैयार कर लें। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और फुल फ्लेम पे इन पूरियों को हम निकालेंगे। बीच में अगर कहीं लगे कि तेल ज़्यादा ही गर्म हो गया है तो कुछ सेकंड्स के लिए गैस को कम कर दें। जब एक पूरी फूल जाए तो ही दूसरी डालें। अगर एक साथ 3-4 पूरी डाल देंगे ना, तो एक पूरी तो फूलेगी, बाकी बिना फूले रह जाएंगी। तो ज़्यादातर यही चांसेस होते हैं। तो जब एक फूल जाए तो आप दूसरी पूरी डालें, और जब वो फूल जाए तो फिर तीसरी डालें। इस तरह से आप एक एक करके पूरियों को फुलाती जाए और दूसरी डालती जाए। आप चाहें तो 3, 4, 5 एक साथ भी डाल सकती हैं, लेकिन इसके लिए पूरी कढ़ाई में बहुत सारा तेल डालना पड़ेगा, और फिर उस तेल को हम रीयूज़ तो करते नहीं हैं, इसीलिए कम तेल में इस तरह से आप ज़्यादा पूरियाँ बना सकते हैं। ये देखिए मैंने चौथी पूरी भी डाली है, लेकिन आपकी मर्ज़ी। आप चाहें तो कढ़ाई भर के तेल डालें और एक साथ खूब सारी पूरियाँ फटाफट निकाल लें। भैया इतनी खूबसूरत, इतनी टेस्टी पूरी में जब भी कोई मेहमान मेरे घर आता है तो मैं तो उन्हें ज़रूर खिलाती हूँ, और वो भी बहुत इम्प्रेस होते हैं इन पूरियों को खा करके। और मैं इन पूरियों को सर्व करने वाली हूँ गर्मा गर्म, स्वादिष्ट, बिना प्याज लहसुन के आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ। अगली रेसिपी यही होगी कि पूरी के साथ आलू टमाटर की सब्ज़ी कैसे बनाएं। नमस्कार।